हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव पाठशाला। मैं संजीव सर आप सबका स्वागत करता हूँ आज के नए क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही धाकड़ होने वाला प्रीपोजिशन का ही कुछ पॉइंट्स और आगे पढ़ाएंगे आप लोग। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मारना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, ओके। और प्रीपोजिशन का ही कुछ रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। लेक्चर नंबर कितना होगा? 8 होगा। जो छूटा हुआ है पुरानी वीडियो में देख करके पढ़ सकते हो, और जो नहीं पढ़े हैं वो रेगुलरली पढ़ लीजिएगा। बहुत हंसी मजाक की लोग करते हैं। अंडर पढ़ाए थे। एक आता है बिसाइड होता है। क्या होता है? एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड होता है। क्या होता है बाबू? एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड होता है। आप दोनों फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ वर्ड्स? दोनों के बीच में अंतर क्या है? एक होता है, देखो, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा होता है, ओके। और ए बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। जैसे आपके अगल बगल में कोई बैठा है, उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे? साइड। अब रहेगा 4 गो आदमी पहले से है, 4 आदमी पहले से, एगो और उसमें सम्मिलित करना रहेगा तो क्या रहेगा? बिसाइड्स बना देंगे, ओके। तो लिखिएगा पहले बिसाइड्स, उसके बाद में लिखेंगे बिसाइड का। जब किसी को भीड़ में शामिल करना हो, फुल स्पीड पे है, बोला ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होता होगा। जब भीड़ में किसी को शामिल करना, क्या लिखा है? जब किसी को भीड़ में शामिल करना हो, तब बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। कैन यू गिव एन एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स? बता सकते हो उदाहरण जी? क्या होगा? राम बाज कै भाई थे राम? क्या लिखेंगे? फोर ब्रदर। कितनी ब्रदर? फोर ब्रदर बिसाइड्स हिम। राम कितने भाई थे? 4। यहाँ पे 3 को लिखिएगा। कितने भाई? कहना राम के अतिरिक्त उनके कितने भाई थे? मिला के राम को कितना हो जाएगा? राम को मिला करके भीड़ में सब एक से अधिक हो गया, 3 से अधिक, मतलब बहुत कोई के बीच में किसी एक को और घुसाना है, शामिल करना है, तो क्या करेंगे? क्या कर रहा? राम बाज 3 ब्रदर्स बिसाइड्स हिम, मतलब राम के अतिरिक्त उनका कितना भाई? 3 को। लिए। और आप लोग जो ऑफ क्लास वाला वो लोग गधावन लाइव है, क्या करता है? लाइक शेयर कर वो नहीं करता। हम दूसरा क्या उम्मीद करेंगे रे? अलग डाल डिसाइड को खाली बोलेगा। 4 को बोले थे सर, 4 लाइक करी थे, कल 400 हो जाएगा। कल कभी होवे नहीं किया। डिसाइड में लिखिएगा। डिसाइड कहाँ पे है? तुम्हारा गांव के बगल में कौन गांव है? पुरनकामा। क्या बोलेंगे? पुरनकामा हमारा गांव के बगल में है। क्या बोलेंगे? बिसाइड लिखिए। भारत पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्या? भारत के बगल में। ठीक है। पड़ोसी जो होता है, पड़ोसी बगल वाले, उसको दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे? लिखिएगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के बगल में हो, तो उसे दर्शाने के लिए
इसका प्रयोग करते हैं तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यू कैन राइट योर सेफ द एग्जाम्पल एज अ सीटिंग पर्सन बिसाइड यू। जो आपके बगल में है उन्हीं का नाम लिख देना, आपने से उदाहरण देखा। कैन यू डू दैट? हो सकता है जी? तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आपके बगल में जो भी लड़का या लड़कियां बैठी हुई है, लड़का लोग लड़की का नाम नहीं लिखा, बगल में है तुम हमारे बगल में पाकिस्तान बिसाइड इंडिया, मतलब पाकिस्तान अपने भारत के बगल में है। और आपके बगल में जो बैठा है उनका नाम मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, नो एनी प्रॉब्लम विल हैपन। लिख लिए? कहाँ से आता है? चलो अरे कोई आदमी आया था खोजने के लिए क्या? बता नहीं दिया था सर, चलेगा मिलने के लिए? बोल दिया? हाँ बोल दिया। क्या बोला था? अगला है बाबू, थ्रू है और क्या है? फ्रॉम। इसका मतलब होता है से या फिर के, से होता है या के कारण होता है। और भी लिखावेंगे तो काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए हम लोग ना सुख और दुख, सुख और दुख जीवन का ये दो अंग है। हर मनुष्य के जीवन में ये चीजें आती है, सुख और दुख। तो ये दोनों भाई है, वो सुख को दर्शाता है, वो दुख को दर्शाता है। ये वो सुख को दर्शाता है, वो दुख को। तो सुख को दर्शाने वाला कौन होगा? गुरु। और ये वाला क्या हो जाएगा? आप लोग एप्लीकेशन लिखते होंगे गुरु जी को, तो बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। तो क्या बुखार आपको सुख देता है जी? क्या देता है? देता है ना। अब आप कोई लक्ष्य की प्राप्ति करते बिना कोई मेहनत किए हुए, बिना कोई मेहनत किए हुए, तो उसको दर्शाने के लिए क्या लगावेंगे? थ्रू लगावेंगे। जैसे बिना कमाई ले तुमको 1 करोड़ रुपया मिल गया, अमीर बन गए, नौकरी आपको लग गई पैरवी के दम पर, चाचा जी आपके विधायक है, नौकरी लगवा दिए, तो भी क्या हुआ? सुख से प्राप्ति हुई। तो जब भी सुख से प्राप्ति किया गया लक्ष्य को दर्शाना रहेगा तो क्या लगा देना है आप? थ्रू लगाएंगे। और फ्रॉम दुख के सारे कारण को, दुख के सारे कारण को दर्शाना रहेगा तो क्या आपको ऐड करना है? फ्रॉम लगाएंगे। दुख मतलब क्या? इंडिया जैसे भी भारत गरीबी से जूझ रहा है या नहीं है? इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। भारत क्या किसे पीड़ित है? गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से। तो इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए आप क्या लगाएंगे? बोलो जुबा कैसे? क्या हमारे रोल मॉडल जो होते हैं, यू नो रोल मॉडल, बड़े बड़े एक्टर लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, इवन क्रिकेटर भी इतने पैसे वे लोग लेते हैं ऐड डालने, लेकिन उन लोग का बाल बच्चा वो वाला नशा नहीं करता है, 2 रुपया वाला पुड़िया वाला। कौन खाते हैं? कमला पसंद है ना, या पान जो भी आता है दोनों, वे लोग वो नहीं करते। लेकिन हम जैसे लोगों को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। अजय देवगन बोलता है बोलो जुबा केसरी, चल हम भी बोल के देखते हैं बोलो जुबा केसरी, फाड़ के मिलावे और निकल जाएगा। केसर केसर हो जाता है। केसर केसर का स्वाद, दाने दाने में केसर का स्वाद। और लोग खाते बड़ा चाव से खाते। आप लोग के घर में कोई खाते होंगे? गरीब आदमी केसर खाएगा, इतना महंगा। तो हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी आदमी को रोल मॉडल मानेंगे। रोल मॉडल यू नो, रोल मॉडल किसको कहते हैं? आदर्श आप उन्हीं को मानना जो व्यक्ति एकदम सभ्य हो, ढंग का आदमी हो। सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं? वो आज तक कभी नहीं बोला बोलो जुआ कैसे, ना तो शराब का कोई ऐड किए हैं, ना तो ड्रीम 11 जो होता है, ड्रीम 11 पे सर्कल वाला, उसमें भी ऐड नहीं डाला उन्होंने, ना तो सिगरेट वगैरह कुछ नहीं डाला। वैसे लोग को आप आदर्श मानो। ये सब तो काहे आदर्श मानता है? वही क्या कहते हैं लोग? ड्रीम 11 पर बनाइए खिलाड़ी जाकर, घर अपने हार के चला, और अपने क्या करता है? हार के चला।
जो व्यक्ति खुद हार जाता है वो दूसरे को जीतना सिखाएगा जी। इसको वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा माल उन्हीं लोग को मिलता है, पैसा कम ही रहता है। जितना एक आम आदमी 10 जन्म में नहीं कमाएगा उतना तो एक गाड़ी उन लोग खरीद कर टैक्स बंद होता है। क्या कीजिएगा। सालाना हम लोग का एक कैटेगरी में तो 48 से 50 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, ऐड छोड़ करके, क्रिकेट का फी छोड़ करके। बहुत इसीलिए लोग कहते हैं ना खिलाड़ी बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। सुख के सारे लक्ष्यों की प्राप्ति को दर्शाने के लिए, सुख के सारे लक्ष्यों की प्राप्ति को दर्शाने के लिए सुख के सारे लक्ष्यों की प्राप्ति को दर्शाने के लिए ध्रुव का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, लिखिएगा हो। सोर्स का मतलब क्या होता है, पैरवी होता है। अब जैसे हम लोग के देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता है, राजनेता किसको कहते हैं, नेतवन को, कि उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनके बाप इतने फेमस है कि उनके नाम से चुनाव जीत जाओ। है कोई आप लोग का नजर में? राहुल गांधी का नाम सुने होंगे, उनके पास तो हम क्या कमेंट करेंगे, उनके बारे में वीडियो वायरल हो जाएगा तो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिना मेहनत किए हुए मिल जाता है। 10th क्लास में आप लोग पढ़े हुए चैप्टर हुआ इंग्लिश का, सॉलिडिटी शायद इस टाइप का है, कुछ चैप्टर है। इंग्लिश नहीं पढ़े थे, फिर के आप लोग सॉलिट्यूड, हाँ वो पढ़े होंगे वहाँ पे। चलिए अगला डालिएगा, फ्रॉम का। फ्रॉम में कह रहा है कि ही गॉट द जॉब, मतलब उसे जो नौकरी मिला है वो पैरवी के दाम पर मिला है। सोर्स जो होता है पैरवी का, उससे मिला है। इससे होता है ना, पैरवी पीने का बड़ा दमदार होता है तो उसकी नौकरी ऐसा ही मिल जाता है, पैसा फेंको और जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो बड़ा मेहनत करके, और कोई बोलती है 15,000 दे करके 11th में भी पास कर जाता है फर्स्ट डिवीजन, आप पार्टी कर रहे हो, अरे पास कर गए। एक बच्चा है कि रात और दिन मेहनत कर करके पढ़ता है, वो दुख वाली बात है। चल लिखिएगा, दुख के सारे कारणों को दर्शाने के लिए, दुख के सारे कारणों को दर्शाने के लिए, दुख के सारे कारणों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिडेट क्या लिखना एग्जाम्पल बाबू, यहाँ पे बता सकते हो? जैसे में हमें तो बोलने में शर्म होता है, अपने देश के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हकीकत थोड़ा क्या होता है, इंडिया इज क्या हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी के कारण। और नेता लोग देखो इतना अमीर हो जाते हैं 5 साल में, हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, बस गरीबी मिटा देंगे और अपने गरीब अपने को मिट जाता है बेचारा वो। और उसी तरह से लिखेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम किसी से फीवर। तो यहाँ पे फीवर या फिर ये सब चीज जो हमने मेंशन किया है वो सुख देने वाली चीज नहीं है, दुख देने वाली चीज। क्लियर? मोटिवेशनल शायरी के लोगों को सुनाते हैं, पुरानी शायरी है लेकिन बड़ा जवाब है। लेकिन क्या कहते थे, हाँ बना सकते, क्लियर उसको लाइक कर देना, थोड़ा चलाना चाहिए, ठीक ना। कहते हैं जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठा क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
ओके। और आप लोग क्या करते हो, बैठले बैठले सपना देखते हो कि सर पढ़ा देंगे और हम सीख जाएंगे बिना पढ़ ले। कल डांटे थे, देखो आज लड़का लोग नहीं आया, कहाँ गया समस्तीपुर वाला? हेलो दोस्त बाप, नहीं आया। तो ऐसे आगे बढ़िएगा जी। हाँ, जिंदगी में घुमावे की बहुत टाइम टेंशन ले रहा है भगवान से। पूरा जिंदगी घूमना बाकी है। फ्रॉम का सेकेंड टाइप पढ़िएगा बाबू, फ्रॉम का सेकेंड टाइप लेंगे हम लोग, इसी में लिखिएगा फ्रॉम का सेकेंड टाइप है। दूसरा फ्रॉम का सेकेंड टाइप लिखेंगे। आप देखो कोई चीज किसी स्थान से, आई टोल्ड यू बोथ ऑफ यू दैट यू कांट सिट टुगेदर इन अ बेंच, नहीं बैठने के लिए बोले एक बेंच में आप लोग बोले है ना, अलग बगल में क्या कहते हैं, अलग अलग बैठिएगा। लगता है नो, ऐसा करता है वो माइनस है वो प्लस है, जब तक आएगा नहीं तब तक बिजली ना उत्पन्न होगा। हाँ, दोनों हम सफर है, जिएंगे भी तेरे लिए और मरेंगे भी तेरे लिए। वाह क्या प्यार है, ऐसा प्यार हमारा मिलवे नहीं करता है। चलिए, तो देखो फ्रॉम का प्रयोग किसी चीज की जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, उस स्थान को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉर्म नहीं पढ़ना हुआ, फ्रॉम पढ़ना है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कोरोना का, इसका कहाँ से, चीन से आया था ना, तो जिस स्थान से शुरू की गई थी हुई थी, उस स्थान को दर्शाना रहेगा तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम चाइना। क्या बोलेंगे, अब से गंगा मैया कहाँ से आती है, हिमालय। उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, हिमालय। तो वहाँ भी क्या लिखेंगे आप, हिमालयाज होता है, क्योंकि ये बहुत सारे पहाड़ियों की श्रृंखला है, अकेले नहीं है। गंगाज निकलता है, गंगा नहीं लिखाता है, गंगेश लिखाता है। ये भी बहुत सारे नदियों का मिश्रण है, ठीक ना। तो लिखिएगा फ्रॉम दे करके, इसका हिंदी यहाँ पे से लिखेंगे, फ्रॉम का हिंदी क्या लिखेंगे, से लिखिएगा। उत्पत्ति स्थल को दर्शाने के लिए, उत्पत्ति स्थल को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बहुत तो है, तो उत्पत्ति स्थल को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कैन यू राइट एग्जाम्पल, लिख सकते हो उदाहरण, क्या नहीं लिखिएगा। जैसे में COVID-19 क्या spread in all over the world from China। मतलब जो COVID-19 पूरी दुनिया में फैल गया था, वो आया कहाँ से था, चाइना से फैलाया गया था, चिंगू के द्वारा। वो लोग चिंगू को ही बोलता है, चिंगचोंग करेगा, चिंगचोंग। सोचिए हम लोग की आंखें, भगवान इतनी छोटी छोटी आंखें रखे, अगर बड़का बड़का आंख देता तो दुनिया को जला देता हो। कभी चीन वाला देखा है, किन्हीं किन्हीं को आंख मटकेगा उसका, इसीलिए क्रिकेट नहीं करता है। और अखियन लौकेगा कि कितना अच्छी आ रहा है, बोलवा पता चलेगा ये आउट हो गया, बड़ा शातिर होता है, लोग मास्टर माइंड बहुत है, बहुत मेहनती होता है। नहीं चिमड़ा भारत वाला ज्यादा होते हो, भारत वाला कितना तक अइबे करेगा, वो ऐसे कदम मान के मेहनती होता है, काम चोर नहीं होता। उन लोग का इतना ही मानना है कि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पेट नहीं भरेगा। और अपने देश के लोग, मोदी जी 2014 में बोले थे कि हमारा सरकार आवेगा तो 15-15 लाख रुपया, बोले थे कि नहीं बोले थे, वीडियो को कट एडिट क्या किया। आज भी लोग कहते हैं कि मोदी जी 15 लाख हमको देवे नहीं, ठीक ना। अभी भी फ्री में देते हैं, हिंदी में कहावत है, फ्री का चंदन नगर का गुनंदन है। जैसे पंडित जी टीका लगा, हाँ लगा लीजिए, पैसा मांगेंगे तो नहीं भैया, थोड़ा लगे। अभी मोदी जी को नया
हो गया, अच्छे व्यक्ति है। बिठा दें इसको। इसी का तीसरा पॉइंट, फ्रॉम का तीसरा टाइप लिखिएगा बाबू। फ्रॉम का कैमा टाइप, तीसरा टाइप, और इससे भी मीनिंग क्या निकलेगा, से। और ये जो जुदाई को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, जुदाई को। कहते हैं वो गाना है, जुदाई अपने दिलबर से होने लगे हैं। गाना सुने बोला जी, हम तो फिल्म में देखे। तब तो बेकार आदमी है। फिल्म देखना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा समाज का क्या है, दर्पण है। और वो वाला भोजपुरिया का ये सब देखेगा तो भोजपुरिया मुझे भी नहीं करता है की बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। आप देखिए, आप लोग से अभी कोई पूछेगा, यहाँ से छुट्टी होगी तो आप लोग से पूछेगा बउआ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से का मतलब क्या, फ्रॉम। तो हम ट्यूशन से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, ट्यूशन। तो जुदा क्यों होता, अलग क्यों होता है। मान के चलिए आपका यहाँ पे ट्यूशन है, ठीक है, माना कि x बराबर 0। यहाँ से आप गए, पढ़ लिख करके गए, तो इसको साथ ही ले करके जाते हैं जी, यही रह जाता है। और आप कहाँ हैं, चले जाते हैं, तो छोड़ देते हैं इसको, साथ ले जाते हैं। तो आप पटना से आ रही है तो पटनमा को ले आ रही है, छोड़ के आ रही है। तो यह जुदाई को दर्शाता है, तो एक दूसरे से अलग होने का बोध करवाता है। उसे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम का। लिखिएगा तीसरा पॉइंट में इसका तीसरा टाइप, हाँ, कमिंग फ्रॉम ट्यूशन। ससुराल से आ रहा है तो कमिंग फ्रॉम लॉस। लिखिएगा, यह जुदाई को दर्शाता है, एकदम रेयर लैंग्वेज में। यह जुदाई को दर्शाता है, ब्रैकेट में कर देना, अलग होने का बोध करता है। यह जुदाई को दर्शाता है, ब्रैकेट में कर देना, अलग होने का बोध कराता है। जैसे में अपने से लिख लो, वो एग्जाम्पल हो। जैसे एग्जाम्पल में कमिंग फ्रॉम, वह दिल्ली से आ रहा है और ट्रेन से आ रहा है, तो ये ना लगा दिया फ्रॉम ट्रेन। वह ट्रेन से आ रहा है तो फ्रॉम ट्रेन नहीं करेंगे, बाई ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे, बाई ट्रेन करेंगे। She is left from my life. She is out from, हाँ, आउट मतलब बाहर हो जाती है, दिल से नहीं, अरे ये का दिया बाहर हो जाती है, वो चली जाती है, उसकी स्मृतियाँ हमारे अंदर रह जाती है, कभी मिटता ही नहीं, उसकी आदत रह जाती है, वो चली जाएगी, बट एवरी मेमोरीज रिमेन्स इन आवर हार्ट, दिल में रह जाता है। इसीलिए कहते हैं पास्ट, हमें कुछ पास्ट ऐसी होती है जो दर्द काफी देती है। और सिर्फ नखा लोग। चलिए इसका चौथा टाइप देखेंगे हम लोग। चौथा टाइप, सब हर जन्मन है, हरि मतलब भगवान, जन्म मतलब बाल, हरि जन्म। ये बोला था गांधी बाबा, गांधी जी बोले थे। लिखिएगा, आप देखो यहाँ पे, आप लोग जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें जो टाइम रहेगा, क्या था जी, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको दर्शाने के लिए सिंस नहीं लगावेंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कब, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं अगले सोमवार से स्कूल जाता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। तो फ्यूचर टेंस में जब भी समय आपका टू द पॉइंट रहेगा, तो क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करना नहीं है। सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डालिएगा फ्रॉम का। इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए
इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तब होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तब होता है जब समय टू द पॉइंट हो, जब समय टू द पॉइंट हो, या फिर निश्चित समय, ब्रैकेट कर देगा निश्चित समय। जब समय टू द पॉइंट हो। बताओ इसको एग्जांपल बताओ बाबू एक तो। हाँ नहीं बनेगा। जैसे है you will have been running, you will have been running from morning। यहाँ पे मॉर्निंग कोई निश्चित क्या होता है, पहर होता है, पहर, एक पहर, दो पहर और दोपहरिया। चार बार होता है, ये पता तीन पहर में होता है। और तो ऐसे पुष्पानी नजर है। और रामदेव को देखे हो ना, और रामदेव को देखे आप लोग। एक बार बाबा रामदेव ना राखी सावंत के सामने बैठे हुए थे। राखी सावंत को पता नहीं था कि ये बाबा आंख भी मारते हैं। ठीक है, जैसे राखी सावंत बोलना शुरू किया 2 बार दे दिए। बोले बुढ़ाऊ आपको बुढ़ारी में भी लाइन मारना पसंद आता है क्या? उनकी आदत है, वो दाहिना हाथ उनका फड़कते रहता है, बिकॉज उनकी पैरालाइज है, मतलब एक भाग में उनका पैरालाइसिस किया होगा, इसीलिए दिक्कत होता है। गलत समझ ले। हाँ गलत समझ लेता है। हो गया ये क्लियर हुआ जी? दिक्कत बाबा रामदेव के ओकरा नियन पैर धोए वाला रहता है। राखी सावंत का क्या वजूद है, वो मिलीनियर है वो। आदमी सब जाके क्या बहुत पैसा वो कमाए हैं बाबा रामदेव। बाबा जी तो है, और क्या बताएं उनके बारे में, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि के 2% शेयर के विरुद्ध या फिर। अच्छा है, देखो पैसा, देखिए हम पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदते तो गलत जगह पैसा नहीं जाता है, वो पैसा अपने देश में ही रह जाता है। अगर हम विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसा कहाँ जाएगा, विदेश जाएगा। इतना तो बाबा रामदेव करते हैं कि देश में गुरुकुल चला रहे, बहुत सारे अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो चलो क्या दिक्कत है, दे देते हैं पैसा। क्या जी गांधी जी क्या बोले थे, स्वदेशी अपना और विदेशी। कोका कोला आप लोग पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, सब कहाँ का है, ये पैसा कहाँ जाएगा, बिहार में जाएगा ना। इससे अच्छा है कि रास्ते में आप लोगों को गन्ना वाला मिलता है, जूस बनाने वाला, 10 रुपया का, वो पी लीजिए, आपका शरीर में फायदा भी करे। क्या वो इंडियन रहता है, मशीन से क्या मतलब है। अब एक गन्ना उपजाने वाले के पास भी पैसा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जो बेच रहा है उसके पास भी पैसा जाएगा, और आपको ताजा मिलेगा। और स्प्राइट माजा वगैरह सोच रहे कई दिन का पैकिंग होगा, वो 10 दिन 20 दिन का पैकिंग रहेगा। हाँ, इसलिए कोशिश करिए कि ये सब कम किया जाए। चलो अब देखो अगेंस्ट में, इसमें भी हम लोग 2-3 तरह का प्रयोग पढ़ेंगे अगेंस्ट में। पहला क्या होगा बाबू कि जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ रहता है, विरुद्ध में रहता है, हर कोई के जिंदगी में होता है, हर गांव में एक न एक व्यक्ति किसी के खिलाफ में रहता है। तो चुनाव भी होता है, तो चुनाव में एक दूसरे का अगेंस्ट रहता है कि नहीं रहता है। जैसे लालू जी लड़ेंगे मोदी के खिलाफ में, नीतीश जी लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। जब मैच होता है तो मैच में भी देखो रहता है इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश, रहता है जी, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, रहता है कि नहीं रहता है। आपके भी विरुद्ध कोई खड़ा होंगे यहाँ पे, आपके खिलाफ में भी कोई ना कोई होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना, अगेंस्ट का प्रयोग करना। मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के खिलाफ में हो, किसी के अगेंस्ट में हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है, इसका सेकेंड यूज क्या होता है, जैसे बोर्ड लटका हुआ है, ये बोर्ड लटका हुआ है किसी चीज के सहारे और किसी के विपरीत में, किसके सहारे, कांटे, और किससे सटा हुआ है, दीवार। हम लोग ऐसे कभी कभार दीवार में से लदक जाते हैं, तो किसके खिलाफ, दीवार। कभी आप लोग लकड़ी का सीढ़ी देखे हो, लैडर,
एक पिलर रहता है, पिलरवा के सहारे खड़ा कर दिया जाता है। खड़ा करते हैं नहीं करते? तो ये भी, इसको भी हम लोग दर्शाने के लिए क्या लगाएंगे? अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग फोटो जो चिपकाया रहता है कहाँ गया? वो भी अगेंस्ट ही लेगा। और तीसरा यूज इसका कहाँ पे आता है? जब कोई मेडिसिन का निर्माण होता है, इसका मेडिसिन का या फिर वैक्सीन का, सही लिखा है वैक्सीन, ये डबल सी होगा। ठीक है। अब ये वैक्सीन भी देखो, वैक्सीन भी निर्माण होता है तो किसी चीज जैसे पोलियो के खिलाफ होता है, 2 बूंद की हस्ती से और जीवन काटे मस्ती से। तो जीवन के इतना बड़ा भयानक कोरोना में तुरंत आया कि नहीं आया वैक्सीन? तो जो भी वैक्सीन या मेडिसिन बनता है तो किसी बीमारी के खिलाफ बनता है, तो उसको दर्शाने के लिए आप क्या करना? लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग किसी के भी क्या है, किसी के आगे मतलब विरुद्ध या फिर खिलाफ के लिए दर्शाया जाता है। किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ के लिए दर्शाया जाता है। आपको दिक्कत नहीं है ना? ले लो, लग रहा है हवा में? हाँ? अब जैसे पाकिस्तान को ही ले लो, हमेशा भारत के खिलाफ रहता है। चीन को ले लो तो हमेशा भारत के खिलाफ में रहेगा अगर जहर उगलते रहेगा। क्या करेंगे? पाकिस्तान इज क्या? अगेंस्ट इंडिया। मतलब पाकिस्तान किसके खिलाफ है? भारत के खिलाफ हमेशा रहता है, सदैव। चाइना लिखा था छोटा मोटा काम करने का। बेटा पागल हो गया ना, बहुत आगे जाएगा रे। इसका जन्म ही ऐसा 3 तारीख को हुआ है कि कभी वो शांत रहा नहीं। कैसे? क्या लग गया था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। बस आज इतना ही, मिलते हैं कल हम नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को